Audio Jungle. Audio Jungle. एक पहाड़ी इलाके में एक बुजुर्ग अपने नौजवान पोते के साथ रहते थे। वो हर रोज़ सुबह सवेरे कुरान की तिलावत किया करते थे। पोता भी हमेशा इन जैसा बनने की कोशिश करता। एक दिन पोता कहने लगा, दादा जान, मैं भी आपकी तरह कुरान पढ़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आती, और जो समझ जाए जैसे ही कुरान बंद करूँ भूल जाता हूँ। ऐसे में कुरान पढ़ने से हम क्या सीखते हैं? दादाजी ने खामोशी से कोयलों वाली टोकरी में से कोयले निकालकर अंगीठी में डाले। फिर टोकरी पोते को देकर कहा, जा पहाड़ के नीचे बहती नदी से मुझे पानी की टोकरी भरकर ला दे। लड़के ने दादाजी की बात पर अमल किया, लेकिन वापस पहुंचने तक सारा पानी टोकरी के सुराखों में से बह गया। दादाजी मुस्कुराए और कहा, तुम इस दफ़ा और ज़्यादा तेज़ कदम उठाना। ये कहकर पोते को वापस भेज दिया, लेकिन इस बार वो बाल्टी में पानी ले आया। दादाजी ने कहा, मुझे बाल्टी नहीं, टोकरी में पानी चाहिए। तुम ठीक से कोशिश नहीं कर रहे। इसे नीचे भेजकर वो दरवाजे में खड़े होकर देखने लगे कि पोता कितनी मेहनत करता है। लड़के को इल्म था कि सुराखों भरी टोकरी में पानी भरना नामुमकिन है। बहरहाल दादाजी को दिखाने के लिए टोकरी पानी से भरी और इंतहाई सिरत से दौड़ पड़ा, लेकिन पहुंचने तक टोकरी में से फिर पानी बह चुका था और वो खाली थी। लड़के ने कहा, देखा दादा जान, इसमें पानी भरना बेसूद है। दादाजी कहने लगे, बेटा टोकरी की तरफ देखो। अब नौजवान को पहली बार एहसास हुआ कि टोकरी पहले से बहुत मुख्तलिफ लग रही थी। वो पुरानी और गंदी टोकरी अंदर बाहर से साफ सुथरी हो चुकी थी। दादाजी ने कहा, बेटा ज़रा देखो, कोयलों से सिया हुई टोकरी बार बार पानी के धोने से साफ हो गई। इसी तरह जब हम तिलावत कुरान करें तो चाहे इसका एक लफ्ज़ भी समझ ना पाए, तिलावत हमें अंदर और बाहर से ऐसे ही पाक साफ कर देती है। यूँ अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी बदल देता है। कुरान पढ़ा करें। हम भी सब वो टोकरियाँ हैं जिसमें सुराख हैं। अरबी हम में से किसको आती है? 100 में से शायद 30% लोग को अरबी आती है। बात तर्जुमा समझ लेते हैं। कोशिश करें, कुरान पढ़ें। ऐसा करना ज़ाया और बेकार नहीं जाएगा।